बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर हकीम फ़ारूक इलाही माँ बाप से मुखातिब हूँ और आज मेरा मौजू है अद्वियात को मुदब्बर करते वक्त की एहतियातें। जैसे कुचले को हम 21 दिन या 1 महीना पानी में रखते हैं, रोज़ाना पानी तब्दील करते हैं, या अदरक के रस में रखते हैं या घीकुआर के रस में उसको रखते हैं और फिर उसको मुकर्ररा मियाद के बाद निकाल कर चाकू से छील कर उसके छिलको उतार कर उसका जहरीला पित्ता निकालते हैं, तो वो जहरीला पित्ता निकालते वक्त या कुचला को छीलते वक्त ये एहतियात रखनी चाहिए कि जहाँ से वो कुचला पैदा होने के लिए अल्लाह ताला ने उसमें एक जगह रखी होती है जहाँ पर वो कुचला की ज़ुबान होती है जो जहरीली होती है, जिसको हम निकालते हैं, जो सबसे जहरीली होती है, उसी जगह से चूँकि पानी में या अदरक के रस में या घीकुआर के रस में या किसी और चीज़ में जब हम इतना अर्सा महीना या 21 दिन कुचलों को पानी में रखते हैं या रस में रखते हैं तो वो फूल जाते हैं और जिस वक्त हम छीलने लगते हैं तो वहाँ जहाँ सुराख है, जहाँ से वो नया पौधा निकलने के लिए जगह होती है और जहाँ वो जहरीला पित्ता होता है, उसी जगह से सुराख से प्रेशर के साथ बारीक पानी की धार जाती है। तो वो पानी की धार अगर आँख में पड़ जाए तो आँख को ज़ाया कर देती है। इसलिए कुचला छीलते वक्त उस सुराख को मत देखते हुए उसको अपने से उलट रुख में रखें और एहतियात से उसको छीलें, ताकि खुदा न खास्ता अगर उसमें से वो पानी की धार निकलती है तो आँख को ज़ाया ना कर दें। इसी तरह पास जब उलट रुख में रखते हैं तो पास कोई बच्चा वगैरह या कोई भी इंसान बैठा हुआ सामने नहीं होना चाहिए कि उसकी आँख में पड़कर उसकी आँख को ज़ाया ना कर दे। इसी तरह बलावा यानी बलादर का असल जो काले रंग का वो शहद होता है उसमें से वो निकलता है, वो अगर हाथों पे लग जाए या जिस्म पर लग जाए तो बहुत सोजिश पैदा करता है और जिस्म पर वर्म पैदा कर देता है। इसी तरह अगर वो असल बलादर का वो काले रंग का शहद जो होता है वो अगर आँख में उसका कोई खतरा पड़ जाए तो भी आँख ज़ाया हो जाती है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम मुदब्बर करके इस्तेमाल करते हैं, जो ख़ास तौर पर जहरीले असरात रखती हैं और उनकी मुज़रत को दूर करने के लिए हम उन्हें मुदब्बर करते हैं। फिर इसमें यह भी है कि बाद चीज़ों का तस्विया करने के लिए हम लीमू के अर्क में उनको रगड़ते हैं, करल करते हैं। जैसे शिंगरफ का तस्विया करने के लिए, उसकी मुज़रत को दूर करने के लिए, तो उसको भी हम लीमू के पानी में 8-10 पहर खरल करते हैं और उसके बाद उसको पानी से धोकर खुश्क करके फिर हम उसका कुश्ता वगैरह टिकिया बनाकर करते हैं। तो उसमें भी एहतियात करनी चाहिए। फिर पारा है, पारा को सीमाब उसको भी बोसीदा सी कोई ईंट हो उसमें हम रगड़ते रहते हैं। वो उसमें जो खाना सा बना होता है जहाँ पर उन्होंने अपना मोनोग्राम बनाया होता है ईंटों के भट्टों वालों ने, उसमें हम पारा को रगड़ते रहते हैं, पानी डालकर रगड़ते रहते हैं, फिर धोते हैं, फिर रगड़ते रहते हैं। इस तरह करल करते 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 उसकी स्याही दूर कर देते हैं, उसकी मुज़रत को दूर कर देते हैं। तो ये चीज़ों का तस्विया करना, चीज़ों को मुदब्बर करना, उनकी मुज़रत को दूर करना, ये एक तबीब का काम है और इसमें इस तरह की एहतियातें ज़रूरी हैं कि हम कच्ची चीज़ भी किसी को भी ना दें, कच्चा कुश्ता भी किसी को ना दें और इन चीज़ों को मुदब्बर करके और मुदब्बर करते वक्त एहतियात भी रहनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।